हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके चैनल मिस्टर फ्लायर पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं वह हर देश से अलग है। वह देश जहां से अंतरिक्ष की दूरी सबसे कम है और केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस देश में अगर कोई किसी को जान से भी मार दे तो उसे भी मौत की सज़ा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ इस तरह के कानून को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। एक ऐसा देश जहाँ के लोग पिछले 5000 सालों से चॉकलेट खा रहे हैं, जहाँ की कोको बीन भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। इतनी ही नहीं, सबसे पॉपुलर पनामा हैट्स भी इसी देश में बनाई जाती है। यह वो देश है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले शामिल किया गया था। तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट पहन लीजिए और चलते हैं एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इक्वाडोर का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक बेहद ही छोटा सा देश है। इक्वाडोर की सीमाएं उत्तर में कोलंबिया, पूर्व और दक्षिण में पेरू और पश्चिम की ओर पैसिफिक ओशियन है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2016 में इक्वाडोर की कुल जनसंख्या 1.64 करोड़ थी, जो फिलहाल बढ़कर 1.76 करोड़ हो गई है। इस देश की राजधानी है क्विटो और देश का सबसे बड़ा शहर है क्वायाक्वेल। इक्वाडोर में 63% लोग शहरों में रहते हैं, वहीं 37% लोग गांव के इलाकों में रहते हैं। दुनिया का पहला और दूसरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इक्वाडोर में है, जिनमें पहली यूनेस्को साइट गैलापागोस द्वीप समूह है और दूसरी यूनेस्को साइट राजधानी का क्विटो शहर का नाम है। इक्वाडोर की ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। यहाँ के लोग अपनी पहली भाषा के रूप में स्पेनिश भाषा ही बोलते नजर आते हैं, लेकिन इक्वाडोर देश में स्पेनिश भाषा के अलावा कम से कम 14 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। स्पेनिश को यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज मानते जरूर हैं, लेकिन पिछुआ एंड सुहा नाम की दो भाषाओं के साथ 13 स्वदेशी भाषाओं को भी यहाँ अलग अलग जगहों में बोला जाता है। दोस्तों, अगर इक्वाडोर के इतिहास पर नज़र डालें तो इक्वाडोर ने 13 मई 1830 में ग्रांड कोलंबिया से आज़ादी हासिल की थी। स्पेन से आज़ादी मिलने के बाद से पूरे देश में 10 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 1533 में स्पेन से आज़ादी मिलने से पहले तक इक्वाडोर उत्तरी इंका साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। एक बात जो इक्वाडोर की सबसे अच्छी है कि देश की लिटरेसी रेट है 93%, यानी कि इस देश में लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। इक्वाडोर देश के लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ खुले मिजाज के होते हैं। यहाँ पर आपको सब लोग खुश ही दिखाई देंगे। एक तरफ जहाँ इलेक्शन में वोट करना भारत जैसे देश में वोटर्स का अधिकार माना जाता है, तो वहीं इक्वाडोर में चुनाव में मतदान करना हर किसी की मजबूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतदान इक्वाडोर में सिर्फ एक अधिकार नहीं है, बल्कि ये 18 से 65 साल के बीच के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर के लोग कोई एक धर्म को नहीं मानते, लेकिन देश के 95% लोग ईसाई हैं, यानी कि यहाँ ईसाई धर्म को सबसे ज़्यादा पूजा किया जाता है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर और चिली ही सिर्फ दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं जुड़ी हुई है। इक्वाडोर का नाम भूमध्य रेखा के नाम पर रखा गया है, जो देश के बीच से निकलती है, और ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम भूमध्य रेखा के नाम पर आधारित है। और दोस्तों, जब भी स्पोर्ट्स की बात आती है तो फुटबॉल इस देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। फुटबॉल इस देश का नेशनल गेम भी है। इतना ही नहीं, इक्वाडोर की खुद की एक नेशनल फुटबॉल टीम भी है, जिसका क्रेज इस देश में ठीक वैसा ही है जैसा भारत में IPL का होता है। दोस्तों, इक्वाडोर के गेलापागोस आइलैंड में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजाति पाई जाती है। ये कछुए इतने बड़े होते हैं कि अगर कोई इन्हें देख ले तो उसके सर चकरा जाएंगे। इक्वाडोर में पाए जाने वाले कछुओं में सबसे बड़ा कछुआ 5 फीट तक का होता है, जिसका वजन 550 पाउंड तक पहुंच जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन कछुओं की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। दोस्तों, इक्वाडोर ने पिछले कुछ सालों में कई कानूनों को ख़त्म किया है। जैसे 1851 में इस देश में गुलामी की प्रथा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा इस देश में 1906 से फांसी की सज़ा पर भी बैन लगा दिया गया था। सिर्फ फांसी ही नहीं, बल्कि इक्वाडोर ने इसके बाद हर तरह की मौत की सज़ा को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। 1906 से आज तक इस देश में किसी को भी मौत की सज़ा नहीं दी गई है। अगर कोई इस देश में बड़ा अपराध करता भी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई दी जाती है। इससे ज़्यादा किसी के साथ इक्वाडोर में किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता।
दोस्तों, शायद ही आपको इसके बारे में जानते होंगे कि राइट ऑफ नेचर लॉ की स्थापना करने वाला एक्वाडोर दुनिया का पहला देश है। इस नियम के लागू होने के बाद से ही एक्वाडोर की सरकार और यहाँ के लोग प्रकृति और पेड़ों को लेकर काफ़ी सचेत रहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर इस देश में कोई इंसान किसी जमीन या प्रॉपर्टी को खरीदता है तो प्रॉपर्टी पर मौजूद पेड़ को काटने से पहले उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। एक्वाडोर के लोगों के बीच में बैंक का इस्तेमाल करने की प्रथा सबसे पहले से चलती हुई आ रही है। यहाँ पर 50% ऐसे लोग हैं जिनका बैंक खाता है। यहाँ के लोग बैंकिंग का काम पर बहुत भरोसा करते हैं। सरकार भी लोगों के लिए कोई भी प्लान बनाती है तो उसकी डायरेक्ट पेमेंट अकाउंट टू अकाउंट ही की जाती है, ताकि बीच से कोई पैसा ना खा सके। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि धरती की सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो हमारा जवाब होता है माउंट एवरेस्ट। लेकिन अगर आप धरती को अंतरिक्ष से देखेंगे तो यह गलत जवाब होगा। माउंट एवरेस्ट से अगर ऊंचाई के मामले में कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है एक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो। एक ऐसी जगह है जहां से अंतरिक्ष की दूरी धरती से सबसे करीब है। साइंटिस्ट तो यहाँ तक भी साबित कर चुके हैं कि अगर अंतरिक्ष से ऊंचाई नापने वाली सीधी लकीर खींची जाए तो माउंट चिम्बोराजो से 15 फुट नीचे ही दिखाई देगा।